चलिए बात करते हैं आज न्यूबॉर्न के बेदिंग टाइम के बारे में, बेदिंग फ्रीक्वेंसी के बारे में, बच्चे को नहलाते वक्त क्या क्या बातें आपको ध्यान रखनी चाहिए। सो बेसिकली न्यूबॉर्न के नहाने से लेकर के जितने भी प्रश्न आपके मन में आते हैं उनके बारे में आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। और मेरा नाम है दीक्षा और आप मुझे देख रहे हैं मॉम किड एक्सप्रेस पर। चलिए हम अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले प्रश्न आता है कि एक्चुअली मैंने सारे नोट्स ना अपने कंप्यूटर में भी लिखे हुए हैं, नोटबुक में भी लिखे हुए हैं, सो दैट मैं सारे क्वेश्चंस के आंसर आपको दे पाऊँ। तो सबसे पहले क्वेश्चन ये आता है कि क्या आपको अपने बच्चे को पहला बात कब देना चाहिए। तो देखिए सबसे पहली बात ये है कि कुछ हॉस्पिटल्स में तो फर्स्ट बात दे के आपको बच्चे को देते हैं और कुछ हॉस्पिटल्स में नहीं देते। यूजुअली मैं बोलूँगी कि आपको अपने बच्चे को नहलाने में जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जब बच्चा पैदा होता है तो जो उसकी बॉडी पे एक वैक्सी कोटिंग रहती है उसकी वजह से बच्चा जो है वो क्लीन ही रहता है, उसकी वजह से बच्चा डर्टी जल्दी नहीं होता। प्लस किसी भी तरीके का इन्फेक्शन या गंदगी उससे लगने के चांसेस बहुत ज़्यादा कम होता है। तो बच्चे को नहलाने में जल्दबाजी आपने नहीं करनी है। एटलीस्ट बच्चे के बर्थ के 2-3 दिन तक तो आपको उसको नहीं नहलाना है। उसके बाद में आप नहलाना शुरू कर सकते हैं, लेकिन प्रॉपर जो मग्गा पानी और इस तरीके से नहलाना होता है वो आप तब तक मत नहलाइए जब तक कि बच्चे के अम्बिलिकल कॉर्ड नहीं हट जाती। तब तक आपको क्या करना है, बच्चे को स्पॉन्ज बाथ देना है। स्पॉन्ज बाथ देने के लिए आप सारे जो चीज़ें हैं नॉर्मल ही फॉलो करेंगे। बस नॉर्मल बाथरूम में ले जाके पानी डालने की जगह आपको रूम में ही पंखा बंद करके, दरवाज़ा खिड़की बंद करके, जिससे कि कोई बाहर की हवा बच्चे को ना लगे, और बिल्कुल मतलब अच्छा सा टेम्परेचर का पानी होना चाहिए। ज़्यादा गर्म भी नहीं होना चाहिए, ज़्यादा ठंडा भी नहीं होना चाहिए। अपने रिस्ट पे आपने चेक करना है और उससे बच्चे को स्पॉन्ज बाथ देना है। और आपको ये अगले 1 से 2 हफ्ते करना है, क्योंकि विद इन अ वीक और 2 आपके बच्चे की अम्बिलिकल कॉर्ड हट जाती है। न्यूबॉर्न्स को कितनी फ्रिक्वेंटली आपको नहलाना चाहिए, एक ये क्वेश्चन भी बहुत सारी मदर्स पूछती हैं। तो अगर देखिए बात करें न्यूबॉर्न्स की 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने से पहले के बच्चों की, पर यहाँ मैं बात करूँ स्पेशली एकदम न्यूबॉर्न लाइक 2 महीने 3 महीने तक के बच्चों की, तो ये इतने जल्दी गंदे होते नहीं हैं, क्योंकि ये यूजुअली बेड पे लेटे रहते हैं, हर वक्त क्रॉल नहीं कर रहे होते हैं, बहुत ज़्यादा वैसा फूड नहीं खा रहे होते हैं, सिर्फ मिल्क ले रहे होते हैं। तो ये बच्चे इतनी जल्दी गंदे नहीं होते अनटिल एंड अनलेस अगर बच्चे उल्टी ना कर दें, इसकी वजह से उनके बॉडी पे जो है वो दूध या दही जैसा जो है उन्होंने अपने कपड़ों पर ही गिरा लिया, तब बच्चे को स्मेल जैसा आपको लगेगा। अदर देन दैट बच्चे इतनी जल्दी गंदा नहीं होता। तो आप हफ्ते में 2 से 3 बार 4 बार नहलाएंगे तो दैट इज़ इनफ। इट ऑल्सो डिपेंड कि अभी वेदर क्या चल रहा है। अगर सर्दी का समय तो हफ्ते में 2 बार इज़ मोर देन इनफ, आपको उससे ज़्यादा ज़रूरत नहीं है अगले 3 महीने तक नहलाने की। और गर्मियों का समय तो मैक्सिमम 4 बार 3 बार दैट इज़ इनफ। जब एक बार बच्चे क्रॉल करना चालू करते हैं, नई नई चीज़ों को टच कर रहे हैं, एक्सप्लोर करने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर सॉलिड फूड पे ट्रांजिशन होता है, तब बच्चे बहुत ज़्यादा गंदगी करते हैं। उस समय पे बच्चे को डेली बेदिंग का ज़रूरत होता है, लेकिन न्यूबॉर्न को डेली बेदिंग का ज़रूरत नहीं होता है। बात करें कि बाथरूम में जब आप बच्चे को नहलाना शुरू कर देते हैं तो आपको किस तरीके से नहलाना चाहिए। बहुत सारी लेडीज़ पैरों पे बिठा के भी बच्चों को नहला लेती हैं, कुछ बाथ टब में नहलाती हैं। तो किस तरीके का बाथ टब इस्तेमाल करना है, देखिए इन सारी चीज़ों के ऊपर बहुत सारे फैक्टर्स डिपेंड करते हैं। अगर आप बच्चे को पैरों पे बिठा के नहला सकते हैं, अगर आपको एक्सपीरियंस, अगर आपको पता है कैसे नहलाना है, क्योंकि बच्चे की गर्दन भी संभालनी होती है इस समय पे, तो दैट इज़ वेरी गुड। आप डेफिनेटली यू कैन डू दैट, बट मोस्ट ऑफ अस डोंट नो हाउ टू डू दैट, बिकॉज हम लोग की मम्मा लोग को आता है, हम लोगों को उतने अच्छे से नहीं आता। तो आई वुड हाईली रिकमेंड कि यू शुड इन्वेस्ट इन अ बाथ टब। अब बाथ टब में भी बहुत सारे फैक्टर्स इंपॉर्टेंट हैं। पहली चीज़ है कि बाथ टब में जब तक आपके बच्चे की अम्बिलिकल कॉर्ड है, बाथ टब में लिटा के आप बच्चे को स्पॉन्ज करा सकते हैं, सो दैट आप भी कंफर्टेबली नहला सकें, बच्चे को स्पॉन्ज बाथ दे सकें, प्लस बच्चे की गर्दन भी इधर उधर ज़्यादा मूव ना करे। लेकिन बाथटब में जब आप बच्चे को स्पॉन्ज ही कराएंगे जब तक अम्बिलिकल कॉर्ड नहीं हट जाती। जब तक अम्बिलिकल कॉर्ड रहती है तब तक वो मतलब पानी के अंदर नहीं जानी चाहिए, अदरवाइज इन्फेक्शन होने के भी चांसेस जो है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। और जो बाथटब में एक बच्चे को बिठाने के लिए एक स्लेंटेड सी प्लेटफॉर्म रहता है, आई एम जस्ट फॉरगेटिंग कि इसको क्या बोलते हैं। तो आप वहाँ पे बच्चे को मतलब ध्यान रखिए वो थोड़ा सा सॉफ्ट हो, उसमें जो किनारे हैं बहुत हार्श ना हो, बच्चे को किसी भी तरीके के स्क्रैच वगैरह ना हो। अच्छी क्वालिटी का लीजिए, आप बेबी हक का ले सकते हैं, आप लव लैब का भी ले सकते हैं। लव लैब के काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स के
मैंने रिव्यूज़ किए हैं और जेन्युइनली मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आए हैं, तो आप वो भी कर सकते हैं। और आप चाहेंगे तो मैं कुछ बाथ टब्स के रिव्यूज़ आपके साथ में आगे आने वाले वीडियोज़ में और शेयर कर दूँगी, सो दैट इट विल बी ईजी फॉर यू टू चूज़ द बेस्ट वन। तो आप एक बाथ टब में ज़रूर इन्वेस्ट करिए, पर ध्यान रखिएगा वो प्लेटफॉर्म ज़रूर होना चाहिए, सो दैट बच्चा थोड़ा स्लेंटेड सा बाथ टब में बैठे और बच्चे की ना कमर पे ज़्यादा प्रेशर आए ना गर्दन पे, और बच्चे का फेस हमेशा पानी के अबव रहे। बाथ टब में जब आप पानी डालना शुरू कर देंगे तब बहुत ज़्यादा गर्म या ठंडा नहीं होना चाहिए। रिस्ट पे चेक करके ही बाथ टब में पानी डालना रहेगा आपको। ये सारी बातों का बाथ टब में ध्यान रखना पड़ता है। व्हाट काइंड ऑफ प्रोडक्ट्स आई शुड यूज़ फॉर माई न्यू बॉर्न? सो बेसिकली जितने भी आप केमिकल फ्री प्रोडक्ट अगर आप सर्च कर सकते हैं, दैट इज़ वेल एंड वेरी गुड। फ्रेग्रेंस फ्री, पैराबेन फ्री, SLS फ्री, ये सारे तो होना ही चाहिए। आपके बच्चे के जो प्रोडक्ट हैं वो इन सबसे फ्री होने चाहिए, बिकॉज बच्चे की जो स्किन होती है दैट इज़ वेरी सेंसिटिव एंड यू हैव टू केयर फॉर इट। ओके, तो मेरे को तो पर्सनली जो बहुत ज़्यादा पसंद है दैट इज़ सेवामेड। और अगेन ये वीडियो स्पॉन्सर्ड नहीं है। जो मैंने सेवामेड का जो मेरा फर्स्ट वीडियो था इस चैनल पे वो भी स्पॉन्सर्ड नहीं था, बट मुझे सेवामेड का प्रोडक्ट फॉर न्यूबॉर्न बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। उसके बाद में मुझे 7-8 मंथ के बाद में मुझे सेवामेड का उतना पसंद नहीं है, पर फॉर न्यूबॉर्न 7-8 महीने तक के बच्चे के लिए बहुत ज़्यादा जेंटल है। उसके शैम्पू, बॉडी वॉश, मॉइस्चराइज़र ऑल आर वेरी गुड। सो आई हाईली रिकमेंड कि आप सेवामेड का जो प्रोडक्ट की किट आती है पूरी वो आप लें, और बहुत ज़्यादा अच्छा है वो। और उसके बाद में कौन से प्रोडक्ट लेने हैं वो हम बाद में बात करेंगे, लेकिन न्यूबॉर्न के लिए तो सेवामेड का प्रोडक्ट मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद है। अब बच्चे को नहलाते समय या नहलाने के बाद में कुछ बातों का ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे कि हमेशा ध्यान रखिए जब भी आप बच्चे को नहला के बाथरूम से रूम में लेके आते हैं, अगर आपका बाथरूम रूम के अंदर ही है तो बहुत अच्छी बात है। दरवाजे खिड़कियाँ बंद करने के बाद में बच्चे को रूम में लेकर के आइए। बच्चे को टॉवल में रैप करके लेके आइए। बच्चे की बॉडी को डायरेक्टली कोई बाहर की हवा नहीं लगनी चाहिए, इससे भी बच्चे को बहुत जल्दी सर्दी खांसी ज़ुकाम भी लगता है। और दूसरी बात रही, अगर आपका बाथरूम जो है वो दूर अलग है, मतलब अलग रूम है और अलग बाथरूम है, तो उसमें भी आपको ध्यान रखना है कि जब आप बाथरूम से बच्चे को रूम में ला रहे हैं तो किसी भी तरीके की हवा ना लगे। अच्छे से बच्चे का सर और चेस्ट टॉवल से अच्छे से रैप करके लाएं कि किसी भी तरीके की हवा ना लगे। रूम में लाने के बाद में खिड़कियां दरवाजे बंद करके बच्चे की बॉडी को अच्छे से पेट ड्राई करें। सॉफ्ट सी टॉवल लीजिए माइक्रोफाइबर, जो कि बच्चे को बिल्कुल भी स्क्रैच नहीं करे। बच्चे की स्किन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होती है। ये सब करने के बाद में आप मॉइस्चराइज़र लगाएं। ध्यान रखिएगा अगर अम्बिलिकल कॉर्ड अभी भी अटैच है तो उसके आसपास आपको किसी भी तरीके का कोई प्रोडक्ट, कोई ऑयल, किसी भी तरीके की कोई भी चीज़ आपको नहीं लगानी है। ये अपने आप ही गिर जाएगी और कोई भी इन्फेक्शन नहीं होगा। अगर आप कोई प्रोडक्ट लगा रहे हैं तो चांसेस है कि इन्फेक्शन बढ़ जाएगा। और बच्चे के डाइपर एरिया को अच्छे से क्लीन करना है आपको। अगर आपने डाइपर पहनाना है और डाइपर पहना रहे हो तो अम्बिलिकल कॉर्ड का ध्यान रखना है कि डाइपर की जो बेल्ट है वो अम्बिलिकल कॉर्ड के ऊपर ना आए। तो ये उसके बाद में आप बच्चे को एक बहुत ही कंफर्टेबल क्लोथ में आप बच्चे को कपड़े पहना सकते हैं डिपेंडिंग ऑन द वेदर। तो उसके बाद में आप बच्चे को ब्रेस्ट फीड कराइए और उसके बाद में बच्चा देखिए सो जाएगा। बच्चे को इतनी एक्टिविटी उसके लिए बहुत ज़्यादा टायरिंग है, और बच्चे को नहाने के बाद में, दूध पिलाने के बाद में बच्चा बहुत अच्छे से सोता है। उसको सोने दीजिए, थोड़ी सी गर्माहट आ जाएगी। उसके बाद में बच्चा जब खेलने लगेगा तो मतलब फिर कोई प्रॉब्लम नहीं, फिर आप उसको बाहर लेके जाइए, लेकिन नहाने के तुरंत बाद आप अपने बच्चे को बिल्कुल भी बाहर मत लेकर के जाइए। और जब भी आप बच्चे को नहला रहे हैं, बच्चे के कपड़े चेंज कर रहे हैं, बच्चे को इस रूम से उस रूम में लेके जा रहे हैं, कोई भी प्रोडक्ट लगा रहे हैं, ध्यान रखिए उसकी गर्दन उसकी बहुत ज़्यादा डेलिकेट है, सॉफ्ट है। गर्दन पे हाथ हमेशा रहना चाहिए, एक हाथ कमर पे, एक हाथ उसकी गर्दन पे हमेशा रहना चाहिए। सपोर्ट बच्चे की गर्दन को मिलते रहना चाहिए। आई होप कि काफ़ी सारे डाउट मैंने क्लियर करने की कोशिश की है, बट अगर फिर भी कोई डाउट रह गया हो तो मुझसे कमेंट में ज़रूर पूछिएगा, मैं ज़रूर आपको रिप्लाई करूँगी। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।